Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे तकनीकी टूल की चर्चा करेंगे जिसे सरकार ने हर मोबाइल फोन में अनिवार्य कर दिया है। संचार साथी ऐप। ये ऐप दावा करता है ये आपके फोन की सुरक्षा बढ़ाएगा, चोरी और फ्रॉड से बचाएगा। लेकिन कहीं ये आपकी गोपनीयता का खतरा तो नहीं? इस सवाल ने आम आदमी से लेकर विशेषज्ञों तक में चिंता जगा दी है। आइए समझते हैं कि संचार साथी ऐप क्या है, कैसे काम करता है, इसके फायदे, कुछ सीमाएं और इसमें छिपे खतरे। संचार साथी ऐप भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित किया गया साइबर सुरक्षा टूल है। मूल रूप से 2023 में वेब पोर्टल के रूप में शुरू हुआ। अब ये जनवरी 2025 से मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध है। फरवरी 2025 के बाद ये हर नए और पुराने मोबाइल फोन में अनिवार्य रूप से इंस्टॉल हो रहा है। ये ऐप फोन के IMEI नंबर, मोबाइल नंबर और नेटवर्क डेटा को केंद्रीय CEIR डेटाबेस से मिलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य चोरी हुए फोन को ट्रैक करना, ब्लॉक करना और फर्जी सिम कनेक्शन को बंद कर फ्रॉड रोकना है। मोबाइल खो जाने या चोरी हो जाने पर यूजर्स ऐप के माध्यम से तुरंत ब्लॉक करवा सकते हैं। ऐप की मदद से सेकंड हैंड फोन खरीदते वक्त भी IMEI जांच कर फोन वैध है या चोरी का पता लगाया जा सकता है। फ्रॉड कॉल्स और मैसेज के रियल टाइम रिपोर्टिंग की सुविधा भी इसमें मौजूद है। संचार साथी का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये फोन चोरी और फर्जी सिम के मामलों में तेजी से कार्रवाई संभव बनाता है। देश में अब तक 7 लाख से अधिक चोरी हुए फोन इस ऐप की मदद से वापस मिल चुके हैं और 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी सिम कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं। इसने मोबाइल फ्रॉड का कुछ हद तक मुकाबला किया है। इसके अलावा यूजर अपने नंबर के अंतर्गत चल रहे सभी सिम और कनेक्शनों की जानकारी भी पा सकते हैं। विशेष तौर पर साइबर अपराधियों द्वारा इंटरनेशनल कॉल्स को ट्रैक करने और रोकने में ऐप असरदार है। लेकिन इस ऐप के साथ गोपनीयता की चिंताएं भी गहराई हैं, क्योंकि ऐप आपके फोन के IMEI फोन नंबर और कनेक्शंस की डिटेल्स सरकार के डेटाबेस से जोड़ता है। तो सवाल उठता है कि क्या ये डेटा पूरी तरह सुरक्षित है? क्या सरकार या कोई तीसरी पार्टी आपके व्यक्तिगत डेटा को ट्रैक, स्टोर या गलत इस्तेमाल कर सकती है? संचार साथी ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में दावा किया गया है ये डेटा शेयर नहीं करता, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि केंद्र सरकार के पास इससे अपनी निगरानी बढ़ाने का अवसर जरूर मिलता है। सरकार की अनिवार्य इंस्टॉलेशन नीति और ऐप को अनडिसेबल बनाने के फैसले का भी विरोध इसी कारण हो रहा है। इसके अलावा कई पर्यवेक्षकों का तर्क है कि संचार साथी ऐप का व्यापक इस्तेमाल निगरानी और गोपनीयता के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है। यदि डेटा सुरक्षा का उचित नियम और पारदर्शिता ना हो तो ये उपकरण नागरिकों की निजता के लिए खतरा बन सकता है। मोबाइल फ्रॉड और चोरी से बचाने के नाम पर यह ऐप सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को आम जनता पर नजर रखने का एक नया जरिया भी साबित हो सकता है। परंतु इस डिजिटल युग में सुरक्षा और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। सरकार का कहना है ये ऐप साइबर सुरक्षा को मजबूत करेगा और मोबाइल फ्रॉड को कम करेगा, जिससे यूजर्स का डेटा और पैसे सुरक्षित रहेंगे। वहीं विपक्ष इसे जासूसी का नया औजार मानता है, जो लोगों की निजी जिंदगी में दखल देगा। संचार साथी ऐप ने अब तक मोबाइल सुरक्षा में कुछ अहम कदम उठाए हैं, लेकिन इसके साथ पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा की गारंटी भी जरूरी है। आम नागरिक को चाहिए कि वो इस तकनीक का सही इस्तेमाल करे, साथ ही सरकार से निजता की रक्षा के लिए मजबूत नियम मांगता रहे। संचार साथी ऐप ने मोबाइल चोरी और फ्रॉड के खिलाफ एक सशक्त हथियार बिल्कुल सही समय पर दिया है। बावजूद इसके हमें अपनी निजता और डेटा सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना होगा। इस तकनीक का सही इस्तेमाल और पारदर्शी नियम ही हमें सचमुच सुरक्षित रखेंगे। डिजिटल भारत में सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना ही असली चुनौती है। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।